और दूसरी कैटेगरी कौन होगी? फरमाया वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, यानी उनका ड्रेस ऐसा होगा, उनका कपड़ा ऐसा होगा जो उनके शरीर को प्रदर्शित करेगा, उनकी बॉडी को एक्सपोज करेगा, वो अपने जिस्म को नजर दिखाएंगी, अपने शरीर का प्रदर्शन करेंगी। कासियातिन आरियातिन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज कहने की जरूरत नहीं है कि आज मुसलमानों के घरों में ऐसे कपड़े पहने, पूरा कपड़ा नेट का कपड़ा है, पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरी बैकलेस आज जो है कपड़े पहने जा रहे हैं, पूरी पीठ नजर आ रही है, पेट नजर आ रहा है, पूरा शरीर नजर आ रहा है, कपड़ा पहनने के बावजूद वो औरत नंगी है। और मुसलमानों के घरों में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं। आपने फरमाया मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जब चलती हैं उनकी चाल के अंदर भी बेहयाई होती है, वो अपनी चाल के जरिए दूसरों को आकर्षित करती हैं। वो शर्मा शर्मा के नहीं चलती, वो तो इतरा इतरा के चलती हैं, वो तो बेहया और फाहिशा औरतों की तरह चलती हैं। माइलातिन, और खुद को उन बेहया लोगों की तरफ माइल होती हैं, उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह होती है और वो गैर मर्दों की तरफ आकर्षित होती है। आपने फरमाया रुऊसुहुन्ना काअस्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका हेयर स्टाइल ऐसा होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। इंटरनेट पे जाके देख लेना ऊंट के कुहान वाला हेयर स्टाइल कैसा होता है। अगर आपके घर की बहन बेटी ऐसा हेयर स्टाइल बनाती है जो ऊंट के कुहान की तरह है, तो अपने घर की बहन बेटियों को मना कर देना। ये जहन्नमी औरत की निशानी बताई गई। रुऊसुहुन्ना काअस्निमतिल बुख्तिल माइला, ऊंट के कुहान की तरह उनके बालों का जुड़ा होगा, उनका हेयर स्टाइल होगा। आजकल मेकअप के नाम पे क्या क्या होगा। अभी मेरी अहलिया एकदम बता रही थी कि आजकल कोई वो होंठ में कोई इंजेक्शन लगा करके होंठ को मोटा कर, यानी ये क्या क्या हुआ है। पलक को जो है आईब्रो को बिल्कुल जो है बराबर कर देती हैं और उसमें काट छाट करती है, जबकि अल्लाह के नबी ने मुतनम्मिसात जो आईब्रो के साथ छेड़छाड़ करती। हाँ, अगर किसी औरत की आईब्रो आम औरतों के मुकाबले में बहुत ज्यादा अजीब गरीब लग रही है, बदसूरत वाली कैफियत है, तो उसको वो सही कर सकती है, लेकिन खूबसूरती के नाम पर अच्छी खासी अपनी आईब्रो को सेट करना ये सही नहीं है। और होंठ के अंदर इंजेक्शन लगा के होंठ को मोटा करना ये हराम है मेरी माँ और बहन। हाँ, किसी औरत के अगर चेहरे पर बाल आ गए, जाहिर है कि औरत के चेहरे पर बाल नॉर्मली नहीं आते, तो उनको वो रिमूव कर सकती है, उन पर वैक्सीन वगैरह करवा सकती है, मगर नॉर्मल अपने बालों में वैक्सीन वगैरह करवाना ये सही नहीं है। तो फैशन के नाम पर आज बहुत कुछ। आपने फरमाया ऐसी औरतें जो बेहयाई के काम करेंगी और फैशन के नाम पर बेहयाई करेंगी, ला यदखुलनल जन्नता, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, वला यजिदन रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसलिए हमारी माँ और बहनें इस हदीस को सुनने के बाद अपनी इस्लाह कर लें, अपने लिबास और अपनी ड्रेस को सही कर लें। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा मेरे भाई कि एक औरत का जन्नत में जाना ज्यादा आसान है। आज तक आपने ये सुना होगा औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी, मगर मैं आपको तरीका बता रहा हूं, औरतें 4 काम कर ले तो जन्नत में चली जाएंगी। औरतों का जन्नत में जाना मर्दों के मुकाबले में आसान है। औरतों को जिहाद के मैदान में नहीं जाना है, औरतों को जंग के मैदान में जाके लड़ना नहीं है। बहुत सारे काम जो मर्दों के जिम्मे डाले गए वो औरत को नहीं करना है, और सिर्फ 4 काम कर ले वो जन्नत में। अय्युम इम्रातिन सल्लत खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। आपने फरमाया जो औरत 4 काम कर ले, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे और अपने शौहर की इताअत और खिदमत करे। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, मियाँ बीवी का रिश्ता ये गुलाम और नौकर का रिश्ता नहीं है, ये आका और नौकर का रिश्ता नहीं है। अगर शौहर ये समझता है बीवी मेरी लौंडी है, बीवी मेरी नौकरानी है, तो वो भी गलत है।
और अगर बीवी ये समझती है कि शौहर मेरे इशारे पर नाचे तो ये भी गलत है। शौहर और बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन घर का और परिवार का मुखिया मर्द है, इसलिए बीवी को चाहिए कि शौहर की बात माने। हाँ, अगर शौहर की गलत बात है, नाजायज बात है, तो बीवी को नहीं मानना है, लेकिन जो सही बात है वो बीवी को मानना है। वह अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करे। वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपने आप को ज़िना से बचाए, अपने आप को बदकारी से बचाए। ये 4 काम जो औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाए। तो ये चंद गुनाहों के ताल्लुक से मैंने आपके सामने मेरे भाइयों बात रखी है। अब मैं आखिर में अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला जो भी गुनाह मैंने बयान किए हैं, हम सबको उन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हम में से कोई उन गुनाहों में मुब्तला है, अल्लाह हमारे माँ बहनों को भी और हमारे मर्दों को भी सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनतों से मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। कल का प्रोग्राम भी बाकी है। कल हमारे बड़े अजीज दोस्त शेख अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह झारखंड से तशरीफ ला रहे हैं, हमारे बहुत खास दोस्त हैं। कल उनका बयान भी आप हज़रात सुनेंगे। अल्लाह ताला उनकी भी मेहनतों और कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।